नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का महत्व हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय व्यापारी शंखनाद समागम का भव्य शुभारंभ हुआ। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघवी एवं सांसद तेजवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अधिवेशन में ई कॉमर्स कंपनियों के डीप डिस्काउंटिंग नीतियों पर गहरी चर्चा जताते हुए केंद्र सरकार से ठोस ई कॉमर्स पॉलिसी बनाने की मांग की है। सुनील संघवी ने कहा कि अनियंत्रित ऑनलाइन बाजार से छोटे दुकानदारों का अस्तित्व खतरे में है। समागम में एमएसएमई को मजबूती देने एवं ब्रज की स्थानीय उत्पादकों को विश्व स्तर पर ब्रांडिंग करने का संकल्प लिया है। इससे पूर्व व्यापारियों ने यमुना पूजन कर राष्ट्र कल्याण की कामना की। व्यापारी अधिवेशन में आपने भाग लिया, क्या क्या मुख्य मांगे रखी गई? देखिए, हमने सबसे एक ऐसा मामला था जो फूड लाइसेंस को लेकर व्यापारियों की समस्या थी, वो केंद्र सरकार ने अब 1 लाइसेंस सिस्टम कर दिया है और उसकी लिमिट भी 12 लाख से बढ़ाकर 1.5 करोड़ तक कर दी गई है। और यही हमारे किसान बंधु और व्यापारी बंधु हमको वहाँ आड़त को लेकर भी मिलने आए थे, उसका भी हमने निराकरण कर दिया है। और आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा आयोजित 28 राज्यों के जो प्रतिनिधि आए, उनके बीच में हमने भारत सरकार के व्यापारी कल्याण बोर्ड की जितनी रूपरेखा थी उसकी जानकारी, उसके द्वारा किए गए निर्णय, उसमें चाहे ओवरबर्डन और कंप्लाइंस की बात थी, उसमें 40,000 कंप्लाइंस को रद्द करने का कार्य भारत सरकार ने किया है। और इसी प्रकार से जो कानूनों में परिवर्तन है, छोटे छोटे कानूनों पे जो आपराधिक मामले पे जेल हो जाती थी, उसको भी भारत सरकार ने रद्द करने का कार्य किया है। अभी जन विश्वास बिल माननीय पीयूष गोयल जी ने हाउस में जो प्रदर्शित किया है, उसमें 1000 ऐसे कानून कायदे हैं जिसको रद्द करने का कार्य किया है। और ऐसे पूरे देश में, विश्व में संकट के समय में भी तेल का भाव और जिस प्रकार के पेट्रोल को नियंत्रण करके, और हमारे आज जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसकी 40 ऐसे पदार्थ है जिस पर कस्टम ड्यूटी को घटाने का निर्णय करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने व्यापार को, उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी राहत दी है। और आज हमने बहुत डिटेल में पूरी चर्चा विचारणा करके और हमने कहा है कि व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उसका समाधान, निराकरण, सुझाव के साथ सोमवार को हमारी जो वीसी चलती है राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की, उसके माध्यम से आप सोमवार को 3 से 4 बजे, जिसका दूरदर्शन पर स्टॉल भी चलता है, आप उस लिंक के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी बात को कह सकते हैं, जिसका निराकरण और समाधान सुगमता से, सरलता से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज़ादी के बाद पहली बार ये बोर्ड बना। और माननीय प्रधानमंत्री जी की नेम है कि अर्थव्यवस्था को जिस तरह से आगे बढ़ाने में, विकसित भारत को आगे बढ़ाने में जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, उसमें उन्होंने हर एक व्यापारी को भयमुक्त वातावरण में व्यापार होना चाहिए, कम से कम सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए। वो बोर्ड के माध्यम से व्यापारियों के बीच में कड़ी बनकर इस कार्य को करने की हम बहुत अच्छे से पराकाष्ठा कर रहे हैं। और आज पश्चिम बंगाल की धरती पर जिस प्रकार का परिवर्तन हुआ है और एक देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कलकत्ता में और पश्चिम बंगाल के व्यापारियों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए, आम नागरिक के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ये इस बात का आज स्पष्ट कहा जा सकता है कि देश की आम जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने भाव को समर्पण के साथ समर्पित कर दिया है। हर एक व्यक्ति नए भारत के साथ जुड़ना चाहता है और पश्चिम बंगाल भी डबल इंजन की सरकार के माध्यम से नए भारत की परिकल्पना में आगे बढ़ रहा है। उसकी भी हमने चर्चा विचारणा की। और आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य माननीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की जैसी आज समीक्षा की जाती है, जिससे व्यापारी को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है और व्यापारी बहुत खुश और संपन्नता से आगे बढ़ रहा है। और 28 प्रांतों से आए सभी मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं। और इस संगठन के माध्यम से हम सब मिलकर अनेकता में एकता, व्यापार की विशेषता को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।